किसान साथियों, मैं बबलू पटेल आपको जानकारी दूंगा कि स्लॉट बुकिंग क्यों नहीं हो रहा है। सबसे पहले स्लॉट बुकिंग कर रहे थे तो ये वाली एरर आ रही थी, उसके बाद फिर कुछ दिन बाद ये वाली एरर आ रही है। तो इनका निराकरण क्या है, मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। आपका जो इस यह किस कारण से आ रही है, यह कारण बताऊंगा मैं। इसका कारण यही है कि आपने जैसे कि किसी खेत में लहसुन बोई थी, प्याज बोई थी और उसमें भी उस खेत में भी आपने गेहूं चढ़ा दिए है। तो यह आपका सर्वे और सैटेलाइट का सर्वे दोनों का मैच नहीं हो रहा। सैटेलाइट बोल रहा है कि आपके खेत में लहसुन या प्याज थी या दूसरी और कोई फसल थी, लेकिन आप बोल रहे हैं कि नहीं इसमें गेहूं थे। तो सैटेलाइट को जो समझ में आएगा, जो सैटेलाइट देखेगा वही उसमें आपको आएगा। जो गिरदावरी करने आया था उसने आपको गेहूं चढ़ा दिए थे, इस कारण ये एरर आ रही है कि वह सत्यापन कर रहा है कि आपके खेत में लहसुन प्याज जो दूसरी फसल थी और गेहूं नहीं थे वह बता रहा है, लेकिन आप बता रहे हो गेहूं बता रहे हो, तो इस कारण ये एरर आ रही। लेकिन अभी क्या करा है, मेरे पास भी यही एरर आ रही थी। तो मेरे को क्या करा, उन्होंने जिस खेत में मेरे दूसरी फसल लगी थी, लहसुन लगी थी, उसमें भी हमने गेहूं चढ़ाए थे। तो गेहूं वो उस खेत का पूरा रब्बा हटा के उनका पंजीयन कर दिया है। और कई लोगों का एक ये भी सवाल है कि हमारा तो इतने बीघे का पंजीयन था और हमारा इतना बीघा कम कर दिया। आपने क्या करा है कि लहसुन प्याज वाले खेत में भी आपने गेहूं चढ़वा दिए, इस कारण ये दिक्कत आ रही थी आपके कि पुनः सत्यापन होगा। असत्यापित किया गया, सैटेलाइट द्वारा असत्यापित किया गया, इसी कारण ये असत्यापित किया गया है कि आपके सभी खेतों में गेहूं आ रहे हो और एक खेत में आपकी लहसुन आ रही है, इसी कारण आपके असत्यापित किया गया था। आपने गिरदावरी करवाई थी, तब आपने उस लहसुन प्याज वाले खेत में भी आपने गेहूं चढ़वा लिए थे, इसी कारण आपको ये दिक्कत आ रही है। आप सैटेलाइट ने क्या करा है कि जिस खेत में उसको लहसुन प्याज दिख रहे तो उस खेत को हटा के बाकी के जो आपके खसरे हैं उनको उनका पंजीयन कर दिया गया है। और ये धीरे धीरे अभी तक जिन किसानों के नहीं हुए, धीरे धीरे सभी किसानों के हो जाएगी। मेरे को भी यही दिक्कत आ रही थी, लेकिन मेरा कल पंजीयन स्लॉट बुक हो गया है। भी गया था, पटवारी के पास भी गया था, उन्होंने बोला कि ये आगे से ही होगा, ऑटोमेटिक ही होगा। और ये सही हुआ कि ऑटोमेटिक ही हुआ, उनने कुछ भी नहीं करा। तो मैं आपको यही राय दूंगा कि किसी के पास भी कुछ जाने की भी जरूरत नहीं है। और किसी से कुछ कोई बोले कि मेरे को पैसे दो और मैं करवा दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये ऑटोमेटिक ही होगा। आपका जो खेत में दिक्कत आ रही, अगर एक खेत में आपको अगर दिक्कत आएगी तो वो अगर आपके एक खेत में दिक्कत आएगी तो वो सभी का स्लॉट बुक नहीं होगा, पूरा पंजीयन आपका रुका हुआ रहेगा और सैटेलाइट द्वारा सत्यापित ही माना जाएगा उसको। सैटेलाइट जो देखेगा वही सरकार को बताएगा। सरकार सैटेलाइट के ऊपर चलती है, सैटेलाइट के हिसाब से ही सरकार चलती है। वही जो बताएगा वही सत्य होगा। इसीलिए वह आप अब अगली बार भी अगर आप करवाते हैं पंजीयन तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि जिस खेत में लहसुन प्याज है उसमें लहसुन प्याज ही दर्शाना होगा, ना कि गेहूं दर्शा दे कि चलो अपना गेहूं ज्यादा तुल जाएगा। नहीं, सरकार अब सैटेलाइट के द्वारा देखती है और बिल्कुल इससे अब यही पता चलता है कि सरकार की नज़र आपके खेत पे रहती है। इसलिए न किसी के बहकावे में आवे, ना जिसको भी यह दिक्कत आ रही वो कुछ दिन में सॉर्ट आउट हो जाएगी। जानकारी कैसी लगी आपको? जानकारी अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, फॉलो, शेयर जरूर कीजिए। जय जवान जय किसान।